हेलो दोस्तों। आज लेके आए हैं हम आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के न्यू क्वेश्चन। और आप हमारी जो वीडियो हैं उन सबको लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख सकते हैं। तो आज देखो, आज ये फिजिक्स पूरी ख़त्म करने वाले हैं हम। इससे बाहर आपका फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। लिख के देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम। किसका? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। तो देखो, बायो सेवर्ट का नियम है वो क्या है। सन सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक तार लिया, माना कोई चालक तार, जैसे ये कोई तार लिया इन्होंने इतना ऐसे, और इसमें कोई पी बिंदु पर, यहाँ पे पी बिंदु पर, और इसमें थोड़ी सी दूरी ली इसकी, उसे मान लिया इन्होंने एल, ठीक। और इसे थीटा, इसे थीटा मान लिया, ठीक। तो ये चालक तार लिया। माना कोई चालक तार जिसमें धारा आई बह रही है, जिसकी अल्पांश लंबाई डी एल से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी पर जहाँ विद्युत डेल्टा बी है, तब ए बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखो, वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है धारा, और वैद्युत क्षेत्र की लंबाई भी अनुक्रमानुपाती होती है। तो इन तीनों समीकरण को मिलाएंगे, ठीक है। अनुक्रमानुपाती ये दूरी है, और देखो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है साइन थीटा, मतलब थीटा होता है। तो इन चारों समीकरण को मिलाने पर हमें ये सूत्र मिलेगा, ठीक है, ये वाला। इसे ही हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक। जहाँ म्यू म्यू अपॉन 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है। म्यू का जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की चुंबकी कहते हैं, इसका मान इतना होता है। देखो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, ठीक। तो ये वाला इतना ही। आगे चलते हैं अब। देखो ये क्या है, विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? देखो, विभव प्रवणता बराबर होता है डीवी अपॉन डी एक्स, ठीक है। विभव प्रवणता बराबर डीवी अपॉन डी एक्स। उसके बाद एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखो, कौन सा सही है नहीं, ये सूत्र है एक, जो धारिता को सी से दर्शाते हैं, और एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। डी यहाँ पर दूरी है, ए क्षेत्रफल है, ये क्षेत्र है, और ये दूरी है, डिस्टेंस। अगला देखो, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। देख लेना और स्क्रीनशॉट लेते चलना। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इससे न्यूमेरिकल कहीं बाहर नहीं आएगा। वैद्युत विभव बराबर होता है। देखो, वैद्युत विभव बराबर होता है वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, जूल प्रति कूलम। तो एक फेरड बराबर होता है, एक फेरड बराबर होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी, ठीक। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये देख लो, ठीक है, ये होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ये कर भी सकते हैं, ठीक। ये ठीक। आगे चलते हैं। आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा होती है ये, ठीक है। इसके लिए सूत्र, ये दो सूत्र हैं। और मैंने ये सवाल आपके लिए पिछली क्लास में करा भी दिया है, फिर देखो फिर करा देता हूँ, क्योंकि ये हर साल पूछा ही जाता है। बस इसका ये है कि इसकी थोड़ी उसकी वो बदल देते हैं, उसकी लैंग्वेज बदल देते हैं। देखो, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 100 वाट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता होगी। देखो, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, इस सूत्र को लगाओ, वो पुट कर दो, इसमें आंसर निकल के आ जाएगा, ये लो आगे, ठीक। तो ये आप देख लेना, न्यूमेरिकल कभी अच्छी तरह सॉल्व है। आगे चलो। तो देखो, 1 माइक्रोफेरेड, ये आपको मैं सिर्फ दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं कर, सॉल्व तो किए क्या है, बस सॉल्यूशन देख लेना इसका। ये देखो, पढ़ के देखना और इसमें पुट करना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक माइक्रो धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफेरेड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिभाषित होगा। सिंपल चीज़ है, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी देखो, ये न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। और देखो, विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो फेरड होता है विद्युत धारिता का मात्रक, ठीक। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र पट्टिकों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आप जरूर करना। और देखो, 3 संधारित्र हैं, वो किसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये आप कर सकते हो। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है, ये कर सकते हो। और देखो, ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट दे रखे। धातु का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है धातु का परावैद्युतांक? अनंत। ये देखो, ये न्यूमेरिकल है भाई, ये एक ही नंबर के न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इससे जरूर कर लेना। आपको एक एक ओम तीन प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोग में न्यूनतम प्रतिरोध होगा। देखो, समान पैरेलल और सीरीज। तो देखो, पैरेलल और सीरीज में ये जुड़े हैं, तो इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये देख लेना भाई, कुछ नहीं है इनमें, छोटे छोटे हैं भाई, वो पैर समांतर। देखो, धारिता की बोले तो सही है। ये देखो, ये सूत्र भी आप देखते चलना, ठीक है, क्योंकि ओम के उल्टे होते हैं, इस धारिता में उल्टा होता है सूत्र, ठीक है। तो इसमें भी उल्टा होगा। त्वरण आवेशित करता है, त्वरित आवेश, इसका वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्ट्रेड ने। किसने की थी? ऑस्ट्रेड ने।
धारा धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कुंडली के तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वर्णालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इसकी रचना करने वाले एक किसी, देखो ये है भाई, इसे देख लेना, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाने आ जाऊँ ये चीज़ होती क्या है, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो ये वाला, ये आवेश है, देखें ये देखो वैद्युत आवेश। तो देखो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो रगड़ रगड़ देने पर आकर्षित या प्रतिकर्षण करने लगते हैं। जैसे प्रतिकर्षण का मतलब होता है आई हेट यू, मैं यानी मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और आकर्षित का मतलब होता है आई लव यू। ठीक, समझ गए ना, ये सेम पैटर्न होता है, बस थोड़ा इसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में समझें, दूसरी लैंग्वेज में ना ले जाए। कांच, गंधक और अंबर, एबोनाइट एबोनाइट की खाल एबोनाइट की खाल, प्लास्टिक आदि, ये सब देखो उदाहरण है। आवेश क्या कहता है, घर्षण घर्षण विद्युत। तो देखो यह विद्युत जिस पर उत्पन्न होता है उस स्थिर रहता है, ठीक है, इसलिए इसे स्थिर या स्थित वैद्युत कहा जाता है। स्थित वैद्युत में स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न बल, विभव तथा क्षेत्रों के बार अध्ययन करते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, देखो वैद्युत यह पदार्थ का मौलिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल लगता है। दो कुचालक, कांच कांच को रेशम रगड़ो या एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो, ठीक है, ये उदाहरण है इनके। जब हम रगड़ते हैं तो उनमें हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का, जैसे कागज, तिनका, पंखों आदि को, ये सब आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है, और ये विद्युत में हो गए हैं, पदार्थ आवेशित हो गई है, ठीक है, ये देख लेना। और देखो ये क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से लिखते हैं, यह एक अदिश राशि है, ठीक, यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई में इसका मात्रक क्यू बराबर एन ई, आवेश का क्वांटिमेशन। देखो विद्युत की क्या होती है, भौतिक विज्ञान की जाकर जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे बहुत विद्युत की कहते हैं, ठीक है, विद्युत की। स्थिर वैद्युत की किसी आवेश स्थिर रहता है, गति आवेश गति करेगा, ठीक है। देखो आवेश के प्रकार, तो देखो आवेश के प्रकार क्या, आवेश की जो खोज करी वो विलियम गिलबर्ट ने करी। घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न, इन्होंने ये बताया कि विलियम गिलबर्ट ने कि आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि दो प्रकार का होता है आवेश, ठीक है, इतना होता है। उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया कि धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता से उत्पन्न आवेश ऋणात्मक होता है और इस पर कम होता है, तो ये इसलिए, ठीक है, समझिए ना आप। उसके बाद ये देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ये देख लो, ये वो सब समझा रखा है मैंने, बस आपको मैं इसे दिखाना चाहता हूँ। ये देखो आवेश का सर्जन, आवेश को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक से दूसरे में बस परिवर्तित किया जाएगा ऊर्जा की तरह। विद्युत आवेश का उच्चता का नियम, देखो विद्युत आवेश का उच्चता का नियम क्या होता है, कोई आवेश भरे हुए हैं इसमें, तो माइनस माइनस के एक लं कर लो, प्लस प्लस के एक लं, उनका जो बीजगणितीय योग होगा वही विद्युत आवेश का योज्यता का नियम कहलाएगा, ठीक। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण का क्यू बराबर है, भिन्न में नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, देखो भिन्न में नहीं लिखा जाता है, जैसे 1/2, ऐसे 1/2 ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है, सिर्फ पूर्ण गुणज हो सकता है, ठीक। विद्युत आवेश कोई, तो देखो इसका है ऐसा ही कूलाम होता है और क्यू बराबर आई टी, ठीक है, और एम के एस में एम्पियर प्रति सेकंड होता है, एम के एस पद्धति में, और एक कूलाम बराबर कितना होता है 3 × 10⁹ ई एस यू, इलेक्ट्रिक स्टेडी यूनिट। तो एक ए एम यू बराबर 3 × 10⁻10 ई एस यू, एक एम यू बराबर 10 कूलाम। तो एक फैराड बराबर कितना होता है, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम, ये सबसे बड़ा है आवेश। ये देख लो आप, देखो चालक द्वारा ये नहीं स्पर्श करने पर, ठीक है, और पीरियड द्वारा ये, और घर्षण द्वारा आप देख सकते हैं कैसे है, ये देख लो, ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, ये देखो कूलाम का नियम है, आपको बेस सॉल्यूशन के साथ है, ये देख लो कूलाम का नियम समझ में आया, यहाँ तक देख लेना, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये सिर्फ समझाने लायक नहीं है, ऐसे ऐसे ही। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समरूपी विद्युत क्षेत्र और असमरूपी विद्युत क्षेत्र, समरूपी वह होता है जो वह विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश समान बल का कार्य करता है, और असमरूपी वह विद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदु बल अनुभव करता है, हेडिंग कहलाता है, ठीक है। ये वैद्युत बल पास तीव्रता अधिक है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है, ये देख लेना। परिणाम विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्या है, जैसे ये कोई वैद्युत बल रेखा है तो ये परिणाम की विद्युत दिखा रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक। और आज ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन आज फिजिक्स खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक। ये देख लेना, ये इसमें सूत्र याद करने वाले, ठीक है, ये वाले, ये सूत्र याद करने, ये न्यूमेरिकल भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे देख लेना, ये सूत्र है इसका। आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज करा दिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब
केमिस्ट्री के लिए मैथ के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, ठीक है। एक दिन में पूरा समाप्त करेंगे हम, ठीक है। ये देख लेना। और भाई ये देखो, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लेना और इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो मैथ का है। हाँ, अब यहाँ से देख लो, थोड़ा पढ़ा देते हैं। देखो ट्रांसफार्म कार्य करता है वो केवल एसी करंट में करता है, ठीक है। चुंबकीय प्लस का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो वैद्युत फ्लक्स का सही मात्रक होता है वो होता है वेबर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है प्रेरित चुंबकत्व पर, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है धारा, ठीक है। और एलसी परपथ को कहा जाता है दोलन परपथ, ठीक। ये वही क्वेश्चन अच्छे हैं तो इन्हें जरूर करें। प्रतिघात का मात्रक होता है ओ, ठीक है। किसी एलसीआर परपथ में ऊर्जा क्षय होता है प्रेरक प्रेरक में। चौक कुंडली कार्य सिद्धांत निम्न आधारित है स्वप्रेरण। प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ठीक है। प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक। किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम है रेडियो तरंग का, ठीक है। ये आ गया समझ। और ये देख लेना, देखो ये लिखा है प्रेरक कुंडली से प्राप्त होता है तो निम्न धारा पर, ये ये देख लेना, आप कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको पहले करा दिए, और भी देख लेना। और ये कूलम का नियम है, ये 2 3 10 बार हो गया, ठीक है। ये कूलम का नियम है यहाँ तक। और देखो इसका मात्रक भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला, ये जरूर कर लेना आप, ठीक। करने तो आपको सभी क्वेश्चन है भाई, इसमें से फिजिक्स बाहर जाने की नहीं। और देखो ये विभवांतर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। यदि क्यू आवेश को बी से एक तक ले आने में बी गया कार्य डब्ल्यू हो तो ये देखो, ये सही है, ये सूत्र लगा लेना आप। विभव और विभवांतर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस समान ही होते हैं। अच्छा देखो, आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब कूलम होता है, इसका विमा 80 होता है। प्रत्यावर्ती धारा, यदि किसी परपथ में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है तो वे धाराएं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती हैं, ठीक है। ये देखो प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक तार में प्रभावित वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है, इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। घर्षण के 2 प्रकार होते हैं, स्थिति घर्षण और गति घर्षण, ठीक है। ये देख लो आप वैद्युत क्षेत्र में। अरे भाई ये कितनी बार कराऊंगा आपको। बल रेखाएं, बल लगातार किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की ये कार्य को कहते हैं W बराबर F इंटू डी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये बेसिक है आपका, ठीक है। ये देखो सेल कैसे कहते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक। इसे 2 आवेश होते हैं प्लस घर्षण। देखो घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो 2 तलों के बीच में लगता है, ठीक है। जैसे ये 2 तल है, एक ये तल और एक तल, तो इसके जो बीच में लगेगा वो घर्षण कहलाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई देख लो। ये दृष्ट धारा क्या होती है। यदि किसी परपथ में धारा की दिशा बदलती नहीं है तो उसे दृष्ट धारा कहते हैं। और देखो कूलम किसे कहते हैं। कूलम एक आवेश मापने का ऐसा ही मात्रक होता है जिसमें कूलम से दृष्टकारी एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करती है। एम्पियर, यदि किसी परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। ये देख लें। इन्वर्टर किसे कहते हैं। इन्वर्टर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा दृष्ट धारा में परिवर्तित करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई। उसके बाद ये देखो विभव और विभवांतर में 2 अंतर, ठीक है। तो देखो विभव और विभवांतर में क्या होता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये देख लेना आप, सॉल्यूशन सब लिखा हुआ है बस। अच्छा तरंग किसे कहते हैं। देखो माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो तरंग कहलाती है, ठीक है। तरंग के प्रकार, यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यांत्रिक वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगें ठोस द्रव गैस तीनों में होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ, जिस तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। ये देख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन, ये देखो, ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन आंसर सब लिखे हुए हैं बाकायदा, आप इन्हें कर लेना। मैं आपको सिर्फ दिखाने आया हूँ। ये तो कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये आप देखो रुक रुक के इनको लिख भी सकते हैं। लोहा होता है, लोह चुंबकीय होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है अनुप्रस्थ किलोवाट घंटा, मतलब विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ये देख लेना आप। आवेश की विमा होती है एटी और पी टाइप अर्धचालक मुक्त धारावाहिक होता है छिद्र। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक नहीं है। ये देखो ये लिखे हैं भाई, ये लेकिन है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन भाई। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा तो हटाओ इसे। देखो देखो एम्पियर परपथ नियम, किसी भी बंद परपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी कार्य की समाकलन परपथ बहने वाली धारा आई के म्यू नॉट गुना होता है, उसे ही क्या कहते हैं, एम्पियर परपथ नियम कहते हैं। स्वप्रेरण और तथा अन्य जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे स्वप्रेरण या हेडिंग कहते हैं, ठीक है। स्वप्रेरण
नहीं नहीं नहीं, ये अन्योन पीरियड है, ऐसा अन्योन पीरियड कहते हैं इसे, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या स्वयं होता है और उसमें दूसरी रखी कुंडली में हो जाता है, ठीक है। फेरड का नियम, किसी भी कुंडली में संबंध प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। ये देख लेना, देखो लॉरेंज बल क्या होता है, ये देख लेना, परिभाषा लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देख लेना आप। और लॉरेंज वाली है ये, यहाँ से मैं तो क्षेत्र की तीव्रता, इसे तो आप कर ही सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, है दोस्तों, ठीक। तो देखो, ये देख लो, माँ बाप मेरी ज़िंदगी, आई लव माई मॉम, ठीक है। सुमित सर मेरे सर थे, तो मैं आपके लिए इतना पढ़ाने आया था कि बस आपको जितने मोस्ट क्वेश्चन करा दें आप इतने तैयार कर लो, फिजिक्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैंने भी खुद किए हैं और मैंने दोस्त के भी इसी को पढ़ के 410 नंबर लेके आया था 12th में भाई। तो देखो इतना बहुत है, क्योंकि आप नॉर्मली इतना तो कर ही सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, यार आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।